मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर में भी एक सीरीज हम लोग की चल रही है जिसमें हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन या जो ऐसे टॉपिक जिससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले ना हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जो वन रिपोर्ट आई है भारत की 2023 के वाली, अभी 2025 में वो आई है, इसको हम लोगों ने देखा है। उस पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोगों ने ठीक से समझा है, एक एक बिंदु को राज्यवार समझा है कि भारत में सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पे है, वृक्षावरण कहाँ पे है, हमारा टारगेट कितना है कि हम मतलब कब तक हम 33% जो भारत का लक्ष्य रखा गया है कि हमारी पूरा वन स्थिति हो जाए भारत की, तो उसको हम लोगों ने ना राष्ट्रीय स्तर पे ठीक से देख लिया है। अब ये आज हम लोग देख रहे हैं बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को। बिहार में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे 71वीं बीपीएससी की परीक्षा हो गई या टीचर के स्तर पे जो टीआरई 3 की जो परीक्षा है वो हो गई, या अन्य भी जो भी बिहार के स्तर पे परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके लिए यह जो वीडियो बन रहा है और ये जो क्लास है ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर जो आप किताब से भी अगर जो वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका पढ़ने का अप्रोच थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे कि आपको जब वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ने जाएं तो खुद से ही प्रश्न पूछिए कि वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई, किसने जारी किया और कौन सी क्रम की वन स्थिति रिपोर्ट है, और वन स्थिति रिपोर्ट कब से जारी करना शुरू किया गया। ये जो सामान्य 2-3 क्वेश्चन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बना है। तो चलिए हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला बिंदु है इसमें कि किसने और कहां से ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया। ठीक, तो किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव जी ने इस वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया नेशनल स्तर पे, और नेशनल स्तर पे जहां जारी किया ना, उसी में बिहार का भी डाटा इंक्लूड था कि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट का क्या मतलब वन की क्या स्थिति है बिहार की। तो किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव जी ने इसको जो वायु एवं जल परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने देहरादून से इस रिपोर्ट को जारी किया। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि किस क्रम की ये रिपोर्ट है। ये किस क्रम की रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई है, किस क्रम की रिपोर्ट है? तो ये 18वीं क्रम की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न ये हो सकता है इससे कि इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया, यानी 2025 में इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया, जिसमें डाटा 2023 का 2022 और 2023 का डाटा इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि जो 70वीं जो रिपोर्ट थी ना, 70वीं रिपोर्ट जो वन रिपोर्ट थी वो 2021 में पब्लिश हुई थी, और जो 25 और 26 का जो डाटा है वो 27 में पब्लिश होगा। प्रति 2 वर्ष पे ये डाटा जारी किया जाता है। तो ये 18वीं क्रम की रिपोर्ट है, इसे हमें विशेष ध्यान रख देना है। ठीक है, और कब जारी किया गया? तो 21 जनवरी 2025 को इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। ठीक, ये रिपोर्ट कब से जारी करना शुरू किया गया? तो इस रिपोर्ट को जारी करने का क्रम 1987 से प्रति 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। ठीक, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ तक तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन था कि इस रिपोर्ट को कब से, कौन, कहां से, किस डेट को जारी किया। अब आते हैं वास्तविक प्रश्न पे, जहां से मतलब क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। जैसे बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का क्या स्थिति है, प्रतिशत में क्या स्थिति है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या स्थिति है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार में वनावरण को अगर जो क्षेत्रफल में हम देखने जाएं कि वनावरण बिहार में कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है, तो इसको हम देखेंगे 7532 वर्ग किलोमीटर पे ये बिहार में वनावरण फैला हुआ है। वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है, वनावरण की बात हो रही है। 2 डाटा ध्यान में रखना, एक वनावरण और एक वृक्षावरण। वनावरण क्या होता है? वनों की स्थिति को दर्शाया जाता है, और वृक्षावरण क्या होता है? वृक्ष तो हमारे घर के आसपास भी होते हैं। मान लीजिए घर जो भी है हमारा, उसके बाहर जो बगीचा होता है वो वृक्ष में, उसमें भी वृक्ष रहते हैं, उसको वृक्षावरण में काउंट किया जाता है। जबकि वनावरण में वृक्षावरण का जो परसेंटेज ज्यादा होता है उसको वनावरण में शामिल किया जाता है। देखिए, वनावरण बिहार में कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? तो 7532 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर जो बिहार के कुल क्षेत्रफल पे देखा जाए तो ये कितना कुल क्षेत्रफल में है? तो बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, उस पे 8% क्षेत्रफल पे वनावरण फैला हुआ है। ठीक है, अब इसी प्रकार वृक्षावरण की बात करें कि वृक्षावरण बिहार में कितना है, तो बिहार में वृक्षावरण है 2371 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 2371 वर्ग किलोमीटर पे वृक्षावरण फैला हुआ है। अब देखिए, वन स्थिति देखने जाएं हम, बिहार में वन स्थिति क्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे, वनावरण को भी जोड़ेंगे, वृक्षावरण को भी जोड़ेंगे, तो बिहार में वन स्थिति क्या है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है,
अब हम लोगों ने देखा वृक्षावरण कितना है, 2371 किलोमीटर है। अगर जो बिहार के कुल क्षेत्रफल में देखने जाए कि बिहार के कुल क्षेत्रफल में इसका कितना प्रतिशत होगा, तो ये है 2.7% है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.7% के क्षेत्र पे वृक्षावरण फैला है। अब इन दोनों को ही जोड़ दे, यानी 8% और 2.7% को जोड़ दे, तो बिहार का कुल वन स्थिति रिपोर्ट आ जाएगी, वन स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो कुल अगर जो जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में देखें तो कितना हो जाएगा, 9,903 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्रफल में हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.7% बिहार के कुल भौगोलिक, यानी बिहार का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें प्रतिशत में जाएंगे तो वन स्थिति कितनी हो जाएगी बिहार की, 10.7%। तो ये जो दो डाटा है ना, इसको विशेष हमें ध्यान में रखना है। ठीक, ऑल ओके, ऑल ओके, डन। अगला प्रश्न देखें। देखिए, प्रति 2 वर्ष पे ये रिपोर्ट जारी होती है, तो इसके पहले वाली रिपोर्ट 2021 में आई होगी, तो हम तुलना भी तो करें कि अभी जो हमारी वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 वाली, 2025 में जो आई है, तो 2000 की तुलना के स्तर पे कितने वन बढ़े हैं या कितने वन घटे हैं, तभी तो पता चलेगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। 2021 की तुलना करते हैं, आइए देखते हैं। 2021 की तुलना में वनावरण एवं वृक्षावरण में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है। देखिए, वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है 2021 की तुलना के अनुसार, तो 151 वर्ग किलोमीटर, 151 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वनावरण में वृद्धि हुआ है। अगर जिसको प्रतिशत में निकालने जाए तो हम कितना होगा, तो ये 2.5% होगा बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का। तो इतना वनावरण में वृद्धि हुआ है। वनावरण है कितना बिहार का अभी एक्चुअल 2023 के डाटा के अनुसार, तो 8% है, हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 30 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है। अब ये 30 वर्ग किलोमीटर बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का कितना होगा, तो 1.28% होगा। तो ये जो बढ़े हुए क्षेत्र हैं इसको भी ध्यान में रखना है, और बिहार का कुल वृक्षावरण और वनावरण कितना है इसे भी ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल में भी ध्यान में रखना है और प्रतिशत में भी ध्यान में रखना है। तो ये 4 चीजें हम लोगों ने अभी सीखा। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने पहले क्या सीखा कि बिहार का वनावरण कितना है, फिर क्या देखा वृक्षावरण कितना है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिहार में 2021 की तुलना में वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है और वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है, प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है और क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है। यही चीज ना हम लोगों ने देखा। अब हम देखें कि वनावरण में जो वृद्धि हुआ है यानी 151 वर्ग किलोमीटर जो वृद्धि हुआ है, और वृक्षावरण में जो 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 181 वर्ग किलोमीटर टोटल बढ़ा है। कब से बढ़ा है, 2021 की तुलना में वृद्धि हुआ है। प्रतिशत में देखने जाए तो क्या होगा, हम वो 3.31% में वृद्धि हुआ है। ठीक है, ऑल ओके, यस ऑल ओके। आगे बढ़े हम लोग। ये हम लोगों ने जस्ट ये जो 4 डाटा है ना, इसको बार बार देखना है, बार बार, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 80% प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं बिहार के। क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर रहे हैं, प्रतिशत के आधार पर नहीं। जब भी हम डाटा देखने जाएंगे तो 2 आधार मापदंड बनाएंगे, एक क्षेत्रफल के आधार पे और एक प्रतिशत के आधार पे। तो ये प्रश्न कौन सा है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार में किस शीर्ष 3 जिले कौन से हैं जहां पे सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन आवरण है। देखिए, पहला जिला कौन सा है जहां क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन है, तो कैमूर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण और तीसरे स्थान पे रोहतास हो जाएगा। देखिए, कैमूर हो गया, कितना वन इसके क्षेत्रफल में, कैमूर जिले के कितने क्षेत्रफल में वन फैला हुआ है, तो 1025 वर्ग किलोमीटर पे इसका वन फैला हुआ है। दूसरा पश्चिमी चंपारण में कितना फैला हुआ है, तो 908 वर्ग किलोमीटर पे इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, और तीसरा स्थान कौन सा है, रोहतास का है। रोहतास में 670 वर्ग किलोमीटर पे विस्तार है। देखिए, ये डाटा हम याद ना भी करें ना तो चलेगा, जो वर्ग किलोमीटर में विस्तार हुआ है ना, इस डाटा को ना भी याद करें तो चलेगा। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बिहार के शीर्ष 3 ऐसे जिले कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक वन है क्षेत्रफल के अनुसार। तो हमें क्या याद रखना है, कैमूर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण और तीसरे स्थान पे रोहतास को याद करना है। ठीक, अब देखिए, अब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं। तो पहले देखा, क्या देखा कि हम क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन वाले 3 जिले देखे। अब सबसे कम जो वन वाले क्षेत्र हैं उसको, उस जिलों को देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा जिला है
जहाँ पे न्यूनतम वन है, यानी सबसे कम वन है क्षेत्रफल के आधार पे। तो पहले स्थान पे कौन सा जिला है? तो पहले स्थान पे शेखपुरा है, दूसरे स्थान पे अरवल है और तीसरे स्थान पे बक्सर है। और सबसे ज्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल के अनुसार? तो कैमूर में पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है और तीसरे स्थान पे रोहतास है। इस चीज को हमें याद रखना है। देखिए क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले सिर्फ 3 जिले कौन से हैं? पहला है शेखपुरा, दूसरा है अरवल और तीसरा है बक्सर। तो ये 4 जो हमको जिले, 6 जिले हमारे ये हो गए टॉप 3 जो जिले हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन वाले 3 जिले और सबसे कम वन वाले 3 जिले, ये क्षेत्रफल के आधार पे हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जो वन है 3 जिले वो कौन से हैं और सबसे कम प्रतिशत के आधार पे 3 जिले कौन से हैं जहाँ पे वन सबसे कम है। देखिए प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से जिला है? कैमूर है। कैमूर देखिए हम लोगों ने उसको क्षेत्रफल के आधार पे भी पहले नंबर पे है और प्रतिशत के आधार पे भी पहले नंबर पे है कैमूर। कैमूर के जो कैमूर जिले के जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, जो भी क्षेत्रफल है, उसमें कितने प्रतिशत पे वन है? तो 30% पे वन है ना। और दूसरा कौन सा जिला है? जमुई है। तीसरा जिला मुंगेर है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कैमूर क्षेत्रफल में भी ज्यादा है, प्रतिशत में भी ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए हम लोग कि प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम सिर्फ 3 जिले कौन से हैं जहाँ पे न्यूनतम वन है? तो पहले स्थान पे कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, शेखपुरा जिले के जो पूरा क्षेत्रफल है उस पे लगभग 0.12% भूभाग पर ही वन है। अब देख लीजिए कि शेखपुरा की क्या स्थिति है वन के मामले में, मतलब बहुत ही निम्न है वन वहां पे। ठीक है। दूसरे स्थान पे बक्सर है और तीसरे स्थान पे सिवान है। तो हमें 2 डाटा हम लोगों ने पढ़ा, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा वनावरण वाले जिले कौन से हैं और प्रतिशत के आधार पे वनावरण वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम कहाँ पे है। तो ये 6 डाटा हम लोगों ने देखा। थोड़ा ये डाटा कंफ्यूज करता है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि इस डाटा में ओवरलैप थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन 1-2 बार आप देखेंगे ना, इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखेंगे और अगर जो संभव होगा तो नोट्स बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये डाटा याद हो जाता है, एग्जाम हॉल में क्लिक कर जाता है डाटा, तो आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे इसको। 2-3 बार अगर जो ठीक से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जो सही ऑप्शन है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इस वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार के संदर्भ में। देखिए सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन से हैं? पहले हमने क्या देखा? क्षेत्रफल के आधार पे देखा और प्रतिशत के आधार पे देखा। दोनों में टॉप पे कौन है? कैमूर है। क्षेत्रफल वाले में पहले कैमूर था, दूसरा पश्चिमी चंपारण था, तीसरा रोहतास था। हाँ सही हम बता रहे हैं ना? हाँ रोहतास था। और प्रतिशत वाले में जब हम लोगों ने देखा तो कैमूर था, जमुई था और मुंगेर था। यही हम लोगों ने सिर्फ 3 जिले देखे थे जिसमें सबसे ज्यादा वन है। अब हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन से हैं। पहले स्थान पे है पश्चिमी चंपारण, दूसरे स्थान पे मुंगेर है और तीसरे स्थान पे जमुई है। यहाँ पे सर्वाधिक डेंस फॉरेस्ट है, यानी सर्वाधिक सघन वन है ना। दूसरा सर्वाधिक खुले वन वाले 3 जिले कौन से हैं? खुले वन वाले 3 जिले कौन से हैं? कैमूर है, गया है और रोहतास है। तो ये 3 जिले हमको यानी सर्वाधिक सघन वाले 3 जिले याद रखने हैं और सर्वाधिक खुले वाले 3 जिले याद रखने हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 2021 की तुलना के अनुसार तुलना करें तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वन आवरण वृद्धि हुआ है सबसे ज्यादा? तो ये कौन सा जिला है? भागलपुर है। तो भागलपुर में लगभग 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। ये अच्छी बात है क्योंकि वन जिस राज्य या जिस जिले में भी वनावरण ज्यादा वृद्धि होता है वो प्राकृतिक रूप से और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अच्छा माना जाता है। तो भागलपुर जिले में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुआ है और सबसे वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर। यानी कैमूर को हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था कि क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा है और वन प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा है और कमी भी इसी जिले में सबसे ज्यादा हुआ है। तो जिस जिले में सबसे ज्यादा वन होगा, अगर जो कमी होगा तो उसी जिले में सबसे ज्यादा कम होगा ना। अब हम लोगों ने जो देखा था यहाँ पे शेखपुरा में 0.12% वन है, अब इसमें क्या ही कमी हो जाएगी, है ना। कमी वाला अब प्रतिशत में हम लोगों ने देखा शेखपुरा है, दूसरे पे बक्सर है और तीसरे पे सिवान है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि बिहार में वनों का स्वरूप कैसा है?
यानी अति सघन वन कितने प्रतिशत पे हैं, या भू क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पे हैं, मध्य घने वन कैसे हैं, कितने प्रतिशत या क्षेत्रफल पे हैं, खुला वन कितना है, और बिहार में झाड़ियां कितनी है। आइए एक एक करके देखते हैं। अति सघन वन है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 33,387 वर्ग किलोमीटर पे अति सघन वन फैले हैं। और अति सघन वन वाला में हम कौन से जिले को देख रहे थे कि पश्चिमी चंपारण था, मुंगेर था और जमुई था, यहीं पे सर्वाधिक सघन वन थे ना। और सबसे खुला वन कैसे कहाँ था, कैमूर था, रोहतास गया था और रोहतास था। इसी चीज को हम लोगों ने ध्यान दिया था ना। अब देखिए क्या हम लोगों ने देखा, अति सघन वन वाले जो वन है कितने भूभाग पे फैले हैं, तो 387 वर्ग किलोमीटर पे फैले हैं। इसको प्रतिशत में देखने जाए बिहार के कुल क्षेत्रफल से तो कितना होगा, 0.41% होगा, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, मध्यम घने वन कितने हैं, कितने क्षेत्रफल पे फैला है बिहार में, तो ये 3,284 वर्ग किलोमीटर पे मध्यम जो वन है वो फैले हैं। अब इसको बिहार के कुल क्षेत्रफल से हम तुलना करने जाएं कि कितना क्षेत्रफल होगा, यानी ये जो 3,284 वर्ग किलोमीटर है ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 3.4% है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में खुला वन कितना है। बिहार में खुला वन 3,861 वर्ग किलोमीटर पे खुला वन फैला है। अब ये 3,861 जो वर्ग किलोमीटर है ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होगा, तो ये 4.10% पे होगा। ठीक है। अब बिहार में झाड़ियां कितनी हैं, बिहार में झाड़ियां हैं 260 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है बिहार में झाड़ियां। प्रतिशत में देखने जाए तो कितना होगा बिहार के कुल भूभाग का, तो 0.28% पे झाड़ियां फैली हैं। ये हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से, तो इसको 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक क्षमता कितनी है। जो बिहार का जो कुल वनावरण है और वृक्षावरण है, वनावरण कितना था, 8% था, और वृक्षावरण कितना था, 2.7% था। अब हम ये क्वेश्चन मतलब ये जो डाटा आया है इससे हम इस डाटा को पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम उसमें ये जो निष्कर्ष दिया गया है कि बिहार का ये जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% जो वनावरण वृक्षावरण दोनों है यानी वन स्थिति है, अब ये कितना कार्बन स्टॉक करने की इसमें क्षमता है। ठीक है। तो ये कितना है, हाँ 58,451 टन कार्बन सोख सकता है, यानी इसको धारण करने की क्षमता है। बिहार में जो वन है कितना है, 58,451 टन कार्बन की मतलब इसमें स्टॉक करने की, कार्बन स्टॉक करने की क्षमता है। ठीक है। 2021 से 2023 के बीच कार्बन स्टॉक करने की जो क्षमता बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 1,570,000 टन कार्बन स्टॉक करने की क्षमता बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट में बिहार में वनों में वृद्धि भी तो हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो कार्बन स्टॉक करने की क्षमता में भी वृद्धि हुआ है। सिंपल। ठीक। अगला और लास्ट प्रश्न क्या बन सकता है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कि सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं पश्चिमी चंपारण जिले में दर्ज की गई है। ठीक है। तो ये था वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसको हम लोगों ने ठीक से देखा, क्योंकि ये डाटा थोड़ा कंफ्यूज करता है, डाटा होता है, तो इसको एक दो बार हम लोग देखेंगे तो चीजें हमारे फेवर में हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। क्योंकि डाटा है तो डाटा को बार बार थोड़ा रिवाइज करना होता है, ब्रशअप करना होता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है कि इसको देख के आप अपना नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो 9721213941 ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे फोन करके इसके पीडीएफ मंगा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया क्या होगा, आप खुद से लिखिए। इससे लिखेंगे तो कुछ तो चीजें याद रहेंगी, एग्जाम हॉल में जाके हम उसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे। लेकिन पीडीएफ अगर जो आप मांगना चाहेंगे तो आप कॉल करके या मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो इस वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ते समय आपको थोड़ा भी सहजता महसूस हुआ है और आपको लगा कि हाँ जो हम लोगों ने मैंने जो डिलीवर किया आप उससे कुछ भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी आपको मतलब लाभ प्राप्त हुआ है, अगर जो ठीक लगे तो इस चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि इसी प्रकार के अच्छे गुणवत्ता वाले कंटेंट आपको मिले। देखिए इसमें जो भी डाटा दिया गया है ना, लगभग कई जगह से वेरीफाई किया गया है। यूट्यूब पे भी जो लोगों ने पढ़ाया है, चाहे जो भी बहुत सारी मैगजीन ने निकाला है इस डाटा को, तो वहां से वेरीफाई किया गया है। और लास्ट में जाके ऑथेंटिक जो डाटा है भारत सरकार वाली, जो भारत
स्थिति 1 रिपोर्ट है उसको से भी वेरीफाई किया गया है। तो आप इस डाटा पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो ठीक लगे एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।